नरक जाने से बचने के लिए भागवत में 3 उपाय बताए गए हैं। वे कौन कौन हैं जाने। कि भागवत में कहाँ है? भागवत के 6ठे स्कंध के 3 नंबर अध्याय के 29 नंबर श्लोक में यमराज अपने दूतों से कहते हैं, एक बार अजामिल नाम का एक पापी था, जीवन उसका पापमय था। एक वेश्या से उसने शादी कर ली। एक दिन साधुओं की मंडली उसके घर पर आई। जब साधुओं की मंडली को पता चला कि तो वेश्या के घर है, अब क्या करें, रात्रि का समय था, वो रुक गए। वेश्या ने कहा, बाबा हम सूखा चावल दाल आटा दे देते हैं, बना के खा लीजिए। साधु ने सोचा, साधुओं की मंडली ने रात्रि को कहाँ जाएं, बना के बेचारे खाए, लेकिन रात में उन्हें खराब स्वप्न आया। वैसा का नहीं खाना चाहिए, मजबूरी में खाए, लेकिन खा तो लिए। जब सुबह हुआ तो वे लोग सोचे कि जिसका अन्न खाया है उसे सैरियत देना पड़ेगा, तो मैं क्या दूं, ये तो पापी है, भजन करेगा नहीं, इसको नरक में पति पत्नी दोनों को जाना पड़ेगा। अजामिल को भी, उसकी पत्नी वैश्या को। वैश्या को गर्भ था और उसके गर्भ में बालक था। जब साधु चलने लगे तो उन्होंने कहा, बेटी जो गर्भ में बच्चा है उसका नाम तुम नारायण रखना। उसने नारायण नाम रख दिया। अजामिल की मृत्यु का समय आया, वही है सो जम के दूत आ गए, ये पापी था ही लेने के लिए। लेकिन नारायण जो लड़का था वहीं पर खेल रहा था। भाई इसके मुंह से अचानक निकल गया, बेटा नारायण आकर बचाओ। और नारायण तो प्रभु का नाम है। अब है सो विष्णु दूत आ गए लेने के लिए। उन्होंने जम की फांसी काट दी, कहिए तुम्हारा शिकार नहीं, अब तुम जाओ। उन्होंने जमदूतों को भगा दिया और नरक जाने से अजामिल बच गया। अब जमदूत गए अपने यमराज के पास कि महाराज हम गए लेने के लिए शिकार, उधर से 3 आए, हमारी फांसी काटे और उसके बाद वे कहे जाने के लिए, तो हमको तो बड़ा अपमानित होना पड़ा। यमराज ने कहा, उस व्यक्ति ने क्या उच्चारण किया था? तो उसने नारायण नाम रखा था। यमराज ने कहा, जानते हो अंत में अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका पाप पहाड़ के जैसा भी हो समाप्त हो जाता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को लाने के लिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जमदूतों ने कहा, महाराज ये बात आपने कभी कही थी हमको, आपने कभी बताया नहीं था, इसलिए आज बताइए दीजिए कि किसके किसके घर जाना है, कौन कौन काम करेगा तो जाना है, कौन कौन काम करेगा तो नहीं जाना है। जमराज ने कहा, 3 काम जो करे उसके घर नहीं जाना है, देखना भी नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा काम। अब भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद छिरे कदापि तानानयध्वम अस्तो अकृत विष्णु कीर्त्यान। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान का गुण और भगवान का नाम नहीं लेती, यानी जिसकी जिह्वा भगवान का नाम राम कृष्ण हरि शिव उच्चारण नहीं करती। चेतस स्मृति तत् चरना रविंदन, और चेतस चित्त से हृदय से न स्मृति स्मरण नहीं करता है, तत् चरना रविंदन, उनके चरण कमल का चिंतन नहीं करता, यानी हृदय में जो भगवान का ध्यान नहीं करता, उनके चरणों का चिंतन नहीं करता। और तीसरा, कृष्णाय नो नमति यद छिर एकदापि, कृष्णाय कृष्ण के लिए, यद सिर जिसका सिर, नो नमति नहीं झुकता है, एकदापि एक बार भी, जिसका सिर भगवान को प्रणाम करने के लिए एक बार भी नहीं झुकता है। तानानय त्वम अस्तो विष्णु अकृत्यान, वैसे पापी लोगों को जो भगवान विष्णु की धर्म से विमुख है तुम बार बार लाया करो, यानी जो अपने मुख से भगवान का नाम और उनका गुण नहीं गाता, दूसरा
जो भगवान का चिंतन, भगवान के चरणों का ध्यान अपने चित्त में नहीं करता, और तीसरा जो भगवान के आगे अपना सिर नहीं झुकाता, यानी जो भगवान को प्रणाम नहीं करता। वैसे विष्णु भगवान के धर्म से विमुख पापियों को तुम बार बार मेरे पास लाया करो। और ऐसा जो 3 काम करते हैं, नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वैसे के घर को ताकना भी नहीं लाने की तो बात दूर है। इस प्रकार इन 3 कामों को हमें करना चाहिए और हमें भी नरक जाने से बचना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।